तारीख 9 और 10 मई की दरमियानी रात। जगह था पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। सुबह के ठीक 2:32 नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाका हो जाता है। नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयरबेस माना गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नूर खान में पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर डिवाइस छिपा कर रखा हुआ था। इसको लेकर एक दूसरी थ्योरी भी है। जो बातें छन छन कर आ रही है उसके मुताबिक नूर खान पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिका का कुछ न्यूक्लियर डिवाइस होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान या अमेरिका की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। सवाल यह नहीं है कि नूर खान एयरबेस पर कोई न्यूक्लियर डिवाइस था या नहीं था। सवाल यह है कि भारत ने जब 10 मई की तड़के 2:32 पर ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस को हिट किया, इसके बाद क्या हुआ? क्या धमाका इतना जोरदार था कि धरती हिल गई? शुरू में बताया गया कि भूकंप आ गया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इसका खंडन कर दिया। सुबह होते होते नूर खान एयरबेस के ऊपर अमेरिका का एक विशेष विमान C-17 ग्लोमास्टर को उड़ान भरते देखा गया। खबरों में कहा गया कि यह विमान परमाणु रेडिएशन की जांच करता है। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या नूर खान एयरबेस पर कुछ बहुत बड़ा हो गया? हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की। इसमें सऊदी का एक विशेष विमान भी नूर खान के ऊपर मंडराते देखा गया। खबरें आई कि सऊदी की विमान से नूर खान एयरबेस पर बोरान गैस का छिड़काव किया जा रहा है। अमूमन परमाणु रेडिएशन होने पर इसका छिड़काव होता है। हालांकि बाद में यह खबर भी आई गई होकर रह गई। किसी भी अधिकृत एजेंसी से इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि सैटेलाइट से जिस विदेशी विमान को पाकिस्तान के नूर खान के ऊपर मंडराते देखा गया, आखिर वह क्या करने आया था? समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के नूर खान मिलिट्री एयरबेस पर विदेशी विमान अचानक क्यों करने आया होगा? वह भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की हालात बन चुकी हो। आज हम इसी सवालों की पड़ताल करेंगे। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात करेंगे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की। कहते हैं कि नूर खान एयरबेस सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर नस माना जाता है। इस्लामाबाद के पास स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव मिलिट्री जोन है। पाकिस्तान का सभी वीवीआईपी मूवमेंट यहीं से होता है। पाक आर्मी का सभी स्ट्रेटजिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसी नूर खान एयरबेस से होता है। नूर खान एयरबेस से पाकिस्तान के तमाम खुफिया मिशन के लिए फाइटर जेट का टेक ऑफ और लैंडिंग भी होता है। यहां पाकिस्तानी एयरफोर्स का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी है। जानकारी आ रही है कि इसी नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर लॉजिस्टिक यानी एटॉमिक वॉरहेड छिपा कर रखा हुआ था। एटॉमिक वॉरहेड का मूवमेंट यहीं से होना था। सबसे अहम बात यह कि नूर खान एयरबेस पर वॉरहेड के मेंटेनेंस का भी काम होता है। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारत नूर खान एयरबेस पर अटैक कर देगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई, एयरफोर्स और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से जुड़े कुछ बड़े अधिकारी नूर खान एयरबेस पर बहुत ही गोपनीय तरीके से अपना काम कर रहे थे। भारत के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन की योजना बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी नूर खान एयरबेस से 10 मई की सुबह अजान के बाद भारत पर धमाका होने वाला था, हमला होने वाला था। इसकी योजना बनाई जा रही थी। लिहाजा नूर खान एयरबेस की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने कई विदेशी मॉनिटरिंग डिवाइस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा हुआ था। लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान की सभी योजनाएं धरी की धरी रह गई।
पाकिस्तान दुस्साहस करता, इससे कुछ घंटा पहले ही भारत ने नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से प्रहार कर दिया। घड़ी में रात के ठीक 2:32 होने को था। नूर खान एयरबेस पर धमाका हो जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि नूर खान एयरबेस पर धमाका के थोड़ी देर बाद ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कई सेकंड तक कंपन महसूस किया गया। स्थानीय लोगों को लगा कि भूकंप आ गया। बाद में पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कहा कि कोई सिस्मिक एक्टिविटी दर्ज नहीं हुई है, यानी यह भूकंप नहीं माना गया। सवाल उठता है कि जब भूकंप आया ही नहीं तो धरती क्यों कांपी? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल और सैटेलाइट इमेज से एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ। सैटेलाइट इमेज में नूर खान एयरबेस के भीतर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। सेना के जवान नूर खान एयरबेस को अचानक कोडेन ऑफ कर दिया, यानी अब कोई भी भीतर की ओर नहीं जा रहा था। इसी घटनाक्रम से नूर खान एयरबेस पर रेडिएशन की आशंका बलवती होने लगी। सवाल यह उठता है कि क्या यह कोई हादसा था या ऑपरेशन सिंदूर ने वास्तव में बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो जिस वक्त नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला हुआ, उस समय नूर खान एयरबेस पर एक न्यूक्लियर लॉजिस्टिक व्हीकल देखा गया था। इस व्हीकल पर एक रेडियो एक्टिव कंटेनर भी था। माना जा रहा है कि इसी न्यूक्लियर लॉजिस्टिक व्हीकल के समीप ब्रह्मोस फटा था। पश्चिम की मीडिया इसको साइबर सर्जिकल स्ट्राइक मानती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इलेक्ट्रॉनिक्स टैपरिंग या साइबर इंटरफेरेंस की वजह से रेडियो एक्टिव कंटेनर से रेडिएशन फैलने का अनुमान लगाया जाने लगा था। हालांकि पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहां आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य होता है दुश्मन की स्ट्रेटेजिक ताकत को निष्क्रिय कर देना। इसी रणनीति के तहत भारत ने पहले नूर खान एयरबेस के कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम को हैक किया। इसके बाद सीमित दायरे में टारगेटेड विस्फोट कर दिया। कहते हैं कि नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होते ही तस्वीर बदलने लगी। नूर खान एयरबेस पर अचानक विदेशी विमान मंडराने लगा। अमेरिका अचानक एक्टिव हो गया। इससे इस अनुमान को बल मिलने लगा कि कुछ तो बड़ा जरूर हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि नूर खान धमाका के मात्र 6 घंटे के बाद रावलपिंडी एयर स्पेस में 2 विदेशी विमानों का देखा जाना कोई मामूली बात नहीं है। वह भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा हो। बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका और सऊदी अरब को नूर खान में रेडिएशन की रोकथाम के लिए बुलाया गया था, या वहां अमेरिका का कोई महत्वपूर्ण उपकरण था जिसको सुरक्षित निकालकर सऊदी अरब में शिफ्ट करना था। इसी के साथ यह सवाल भी सिर उठाने लगा कि क्या अमेरिका अपना कोई न्यूक्लियर सेफ्टी डिवाइस पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर चोरी छिपे तैनात करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका अचानक एक्टिव हो गया। नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस के हमला के तुरंत बाद भूकंप महसूस होना अब एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि आरंभ में स्वयं पाकिस्तान की सरकार ने माना कि भूकंप की वजह से नूर खान एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान हो गया है, यानी मामूली नुकसान हो गया है। यह बात स्वयं पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के मीडिया को बता रही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने ही सरकारी बयानों का खंडन कर दिया। मौसम विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि कोई सिस्मिक वेव रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, यानी भूकंप आया ही नहीं। पाकिस्तान की सरकार और मौसम वैज्ञानिकों की परस्पर विरोधी बातें मीडिया में चल ही रहा था कि इस बीच खबर आने लगी। खबर यह थी कि पाकिस्तान की सेना ने नूर खान एयरबेस के समीप सैटेलाइट ब्लाइंडिंग सिस्टम को एक्टिव कर दिया।
मतलब नूर खान एयरबेस और समीप के इलाकों का अब लाइव इमेजिंग ब्लॉक कर दिया गया, ताकि नूर खान एयरबेस का कोई भी गतिविधि सैटेलाइट की नजरों में नहीं आ सके, बचाया जा सके। ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगा कि नूर खान एयरबेस पर ऐसा क्या हो गया था जिसको पाकिस्तान की सेना दुनिया से छिपाना चाह रही थी। एक बात और, वही है कि इसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया। दोपहर होते होते पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और संघर्ष विराम की पेशकश कर दी। क्या लगता है आपको, यह सभी कुछ अचानक हो गया? क्या अचानक ही पाकिस्तान ने युद्ध की भाषा छोड़ दी और भारत से शांति की बात करने लगा? जानकार मानते हैं कि यह सभी कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि नूर खान में जो हुआ उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इम्यूनिटी के भ्रम को ही तोड़ कर रख दिया और पाकिस्तान घुटने पर आ गया। अनुमान है कि ब्रह्मोस के हमला से नूर खान एयरबेस पर मौजूद न्यूक्लियर कंटेनर कैरियर को कुछ नुकसान हो गया। इसके बाद रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा भी उत्पन्न हो गया। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान घबरा गया, उसको दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की साइबर रक्षा प्रणाली भी तबाह हो चुकी थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस घटना के बाद अमेरिका, रूस और चीन ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांग दी। इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया और भारत से शांति की बात करने लगा। इस तरह के तमाम अनुमान और अटकलों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भले ही हो गया, पर यह अस्थायी होगा, इसका पक्का यकीन करना अभी भी मुश्किल। इतना तो तय है कि पाकिस्तान अब अपने न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन और मूवमेंट को नए सिरे से निर्धारित करेगा, साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए नया सिस्टम तैयार करेगा और यह सभी कुछ पूरा होते ही एक बार फिर से भारत को आंख दिखाएगा। जाहिर है यह तमाम बातें भारत के रणनीतिकारों को भी पता होगा। ऐसे में निश्चित रूप से भारत भी कोई ना कोई योजना तो बना ही रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर जो भी हुआ वह एक पहेली बनकर रह गया। वास्तव में क्या हुआ, क्यों दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी अचानक एक्टिव हो गई, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। पर इतना तो तय है कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाला नूर खान एयरबेस पर उस रात जबरदस्त धमाका करके भारत ने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। समझने वाली बात यह है कि धमाका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस सहित 11 एयरबेस पर हुआ था। फिर नूर खान को लेकर इतना है तौबा क्यों मचा? गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना के हुए 1 महीना से अधिक बीत चुका है, पर अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नूर खान एयरबेस का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। आखिर क्यों? नूर खान पर ऐसा क्या हो गया जिसने अमेरिका को अपना रुख बदलने को विवश कर दिया? आखिर पाकिस्तान दुनिया से क्या छिपाना चाह रहा है, यह बड़ा सवाल है। अंत में गौर करने वाली बात यह है कि 10 मई से पहले पाकिस्तान का हर नेता या फौजी बात बात पर भारत को परमाणु बम की धमकी देता था, लेकिन 10 मई के बाद पाकिस्तान का कोई भी नेता परमाणु बम की बात नहीं कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान अब युद्ध नहीं बल्कि शांति की बात करने लगा है। आखिर क्यों? इन तमाम जानकारियों के बीच पाकिस्तान से छन छन कर जो खबरें आ रही है वह पाकिस्तान के नजरिए से सिरन पैदा करने वाली है। अमेरिका का अचानक यू टर्न लेना, पाकिस्तान के बचाव में उतर जाना, यह कोई बहुत मामूली बात नहीं है। मतलब कुछ तो है जिसको दुनिया से छिपाया जा रहा है। ऐसे में फिर वही सवाल, क्या नूर खान एयरबेस पर कुछ बहुत बड़ा हो गया? यदि हुआ तो क्या? मात्र 4 रोज के सैनिक संघर्ष के बाद अचानक पाकिस्तान घुटनों पर क्यों आ गया? क्या हुआ होगा? आज हम आपको इन्हीं सवालों के साए में छोड़कर जा रहा हूं। नमस्कार।